हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू शोले बॉलीवुड। तो यार आज एक ऐसी मूवी की बात करने वाले हैं जिस मूवी के अंदर दो ऐसे सुपर हीरो हैं जिनके घाव अपने आप भर जाते हैं और ये दोनों सुपर हीरो अपनी दुनिया को कैसे बचाने में लगे हुए हैं। और इस मूवी के अंदर जबरदस्त एक्शन और कॉमेडी देखने को मिलती है। तो मूवी की शुरुआत डेडपूल से होती है जो कि मिस्टर एक्स यानी वुल्वरीन की कब्र खोद रहा होता है और बताता है कि वुल्वरीन कभी नहीं मर सकता क्योंकि उसके जख्म अपने आप भर जाते हैं। और तभी डेडपूल को मिस्टर एक्स के कंकाल मिलते हैं जिसकी हालत काफी बुरी होती है। डेडपूल ये देखकर काफी निराश होता है और थक हार कर बैठ जाता है और फिर मिस्टर एक्स के कंकाल से बात करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि डेडपूल के पास उन्हें पकड़ने के लिए टीवीएस के कुछ लोग आ चुके हैं और वह डेडपूल को हथियार डालने के लिए कहते हैं, लेकिन डेडपूल इनसे फाइट करता है और मिस्टर एक्स के कंकाल से इन सभी की बड़ी जबरदस्त धुलाई करते हुए इन्हें मारता है। और इसी फाइट के दौरान डेडपूल अपनी ऑडियंस को बताता है कि मैं इन लोगों से क्यों लड़ रहा हूँ और बेवजह इनसे क्यों फाइट कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये सब जानना है तो मेरे पास्ट में जाना होगा, जब मैं टाइम मशीन से 2018 में चला गया था। और फिर हमें डेडपूल के पास्ट की थोड़ी झलक दिखाई जाती है जिसमें हम देखते हैं कि डेडपूल ने टाइम मशीन से छेड़छाड़ कर अपने लोगों को वापस जिंदा कर लिया है। और डेडपूल का जो मार्वल ज्वाइन करने का सपना था वह पूरा करने के लिए मार्वल ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और वहाँ डेडपूल मिस्टर हैप्पी को इंटरव्यू देता है, लेकिन हैप्पी उसे इस इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है और कहीं है, तुम अपनी जगह खुद बनाओ। जब भी हमें तुम्हारी जरूरत होगी तब हम तुम्हें बुला लेंगे, फिर भी हम तुम पे पूरी नजर रखेंगे। फिर डेडपूल अपनी जिंदगी अपने दोस्तों के साथ बिताने लगता है और इसी तरह 6 साल बीत जाते हैं। और एक दिन डेडपूल अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी उसके गेट पे टीवीएस के आदमी आते हैं और वह जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और वहाँ उसे पैराडॉक्स नाम का बंदा मिलता है जो डेडपूल को कहता है कि तुम्हें टाइमलाइन मशीन के द्वारा एवेंजर्स की दुनिया में भेजा जाएगा जहाँ तुम्हारी सही जगह है और ये तुम्हारा सपना भी था कि तुम एवेंजर्स के साथ काम करो। तो ये सब सुनने के बाद डेडपूल बड़ी जल्दी मान जाता है और काफी एक्साइटेड होता है और वहां जाने के लिए अपना सूट भी बनवा लेता है और पैराडॉक्स से कहता है कि तुम अब मुझे जल्दी से अपनी दुनिया में भेज दो ताकि मैं अपने दोस्तों को बताकर आऊं कि मैं एवेंजर्स की दुनिया में जा रहा हूं। लेकिन पैराडॉक्स उसे कहता है कि अब तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी दुनिया तबाह होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर जो ऊर्जा सोर्सेस हैं वो खत्म हो रहे हैं और जिस वजह से यहाँ पर ऊर्जा सोर्सेस बनती है वह आदमी अब तुम्हारी पृथ्वी पर नहीं रहा। तो डेडपूल कहता है कि मैं अपनी पृथ्वी पर ऊर्जा सोर्सेस हूँ। तो उसकी बात सुनकर पैराडॉक्स जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वो तुम नहीं हो, वह लोगन था यानी मिस्टर एक्स। उसके बिना तुम्हारी दुनिया धीरे धीरे खत्म होने को है, लेकिन मैं एक ऐसी मशीन बना रहा हूँ जिससे धीरे धीरे खत्म होती हुई दुनिया एक झटके में खत्म हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अब मैं तुम्हारी दुनिया 72 घंटे के अंदर खत्म करने वाला हूँ। अब तुम्हारे लोग जल्द ही खत्म होने वाले हैं और अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम अपने लोगों के साथ अपने प्लेनेट पे मरो या एवेंजर्स की दुनिया में चले जाओ। तो डेडपूल की दुनिया को 72 घंटे में खत्म करने पर वह पैराडॉक्स पर गुस्सा हो जाता है और उसे जोरदार पंच मारता है और उनकी डिवाइस लेकर यहाँ से गायब हो जाता है और सीधा वुल्वरीन यानी मिस्टर एक्स की कब्र पर पहुंच जाता है कि शायद वुल्वरीन अभी भी जिंदा होगा क्योंकि उसके घाव अपने आप भरते हैं। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेडपूल टीवीएस के सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है। इवन इस फाइट के एंड में मिस्टर एक्स के जानलेवा हथियार भी निकालता है। इन सबको खत्म करने के बाद वह एक नया वुल्वरीन ढूंढने के लिए दुनिया के अलग अलग प्लेनेट पर जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई छोटे कद का वुल्वरीन, तो कोई हाथ कटा हुआ और कोई आंख से अंधा, तो कहीं बूढ़ा और कहीं बुरी तरह से कैद हुआ वुल्वरीन मिलता है और तो कहीं बॉडी बिल्डर वुल्वरीन जिसका दिमाग घुटनों में होता है। इस तरह के वुल्वरीन मिलने के बाद आखिर में उसे एक शराब पीते हुए वुल्वरीन मिलता है जिसमें उसे कोई बात नजर आती है। वह उससे जाकर बात करता है, लेकिन वह वुल्वरीन उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन डेडपूल कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, बल्कि मेरी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। और जब वह नहीं मानता तो डेडपूल उसे गन पॉइंट पर लेता है, लेकिन वह वुल्वरीन शराब पीते हुए बेहोश हो जाता है। तो डेडपूल उसे सीधा पैराडॉक्स के पास लेकर जाता है
और पैराडॉक्स को कहता है कि ये मेरे पास अब वोल्वरिन है, इससे हमारी दुनिया बच सकती है। लेकिन पैराडॉक्स उसे कहता है कि ये वह लोगन यानी कि ये वह वोल्वरिन नहीं है जिससे तुम्हारी दुनिया बच सकती है। ये खुद एक शराबी बेवड़ा है जिसने अपनी दुनिया को खुद बर्बाद किया है। तो डेडपुल कहता है कि मैं अपनी दुनिया को कैसे बचा सकता हूँ। तो वह कहता है कि तुम टाइमलाइन में चले जाओ, तुम्हारी दुनिया अब नहीं बच सकती। तो डेडपुल उस पर फिर से गुस्सा होता है, लेकिन इस बार पैराडॉक्स उसे दूसरी दुनिया में भेज देता है जिसे वह कचरे का डिब्बा कहता है, और वोल्वरिन को भी उसी दुनिया में भेज देता है। और दूसरी दुनिया में जाने के बाद वोल्वरिन डेडपुल पे काफी गुस्सा होता है और उससे पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। तो डेडपुल कहता है कि मुझे नहीं पता, हमें पैराडॉक्स ने यहाँ पर भेजा है और वही हमें यहाँ से निकाल सकता है, इसीलिए हमें पैराडॉक्स के पास दोबारा जाना होगा और हमें पैराडॉक्स के पास दोबारा जाना भी है ताकि मैं अपनी दुनिया को बचा सकूं। तो वोल्वरिन कहता है कि भाड़ में जाए तुम्हारी दुनिया। तो डेडपुल कहता है कि जैसे तुम्हारी दुनिया गई थी। इसी बात को लेकर वोल्वरिन को गुस्सा आ जाता है और फिर इनमें भयंकर फाइट होती है और ये फाइट बहुत ही जबरदस्त होती है। तो डेडपुल उसे रोकते हुए कहता है कि जिस टाइम मशीन से पैराडॉक्स मेरी दुनिया को तबाह करने वाला है, उसी टाइम मशीन से तुम्हारी दुनिया फिर से आबाद हो सकती है। तुम जो अपने पास्ट में गलती कर चुके हो वह इस मशीन के द्वारा तुम ठीक कर सकते हो और ये तुम्हारे लिए बढ़िया मौका है। तो वोल्वरिन रुक जाता है। तभी इसके पास कैप्टन अमेरिका सुपर हीरो एंट्री लेते हुए यहाँ पर आता है और कहता है कि वह लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इतने में कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर आ जाती हैं जिनमें अजीब से दिखने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं। उनमें से एक आदमी ने कहता है कि आज कैसेंड्रा बहुत खुश हो जाएगी कि हमने किसको पकड़ा है। और फिर इनमें से एक आदमी वोल्वरिन पर हमला करता है, लेकिन वोल्वरिन उसकी गर्दन उखाड़ देता है और अगले ही पल डेडपुल और वोल्वरिन को मैग्नेटिक मशीन से पकड़ लिया जाता है और सीधा कैसेंड्रा के पास लेकर जाया जाता है। तो रास्ते में कैप्टन उन्हें बताता है ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर जिन लोगों की दुनिया खत्म होने वाली थी और जो अपनी दुनिया को बचा सकते थे और इनसे लड़ने वाले थे, उन्हें टीवीएस के लोगों ने इस यूनिवर्स में छोड़ दिया है और यहाँ पर सिर्फ कैसेंड्रा की हुकूमत चलती है। तुम्हारी तरह यहाँ पर और भी कई सुपर हीरो हैं जो यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। और फिर इन्हें कैसेंड्रा के पास लेकर जाया जाता है जहाँ पर वह एक बड़े से एंटमैन के घर में रहती है। डेडपुल कैसेंड्रा के पास जाकर कहता है कि हमें अपनी दुनिया में वापस जाने दो, लेकिन कैसेंड्रा उन्हें मना कर देती है और कहती है कि अब से तुम यहीं पर रहोगे और मेरे लिए काम करोगे। तो डेडपुल कहता है कि कैप्टन ने सही कहा था कि तुम बहुत बुरी औरत हो। तभी कैसेंड्रा कैप्टन की बॉडी से खाल उतार देती है, लेकिन वोल्वरिन कैसेंड्रा की नहीं सुनता। वह उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह कैसेंड्रा का कुछ नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि वह डेडपुल और वोल्वरिन को दिमाग से कंट्रोल कर लेती है। और इतने में यहाँ पर बहुत बड़ा क्रीचर आ जाता है। ये सभी यहाँ से भागने लगते हैं। तभी लोगन एक उड़ने वाली मशीन को शुरू करता है और डेडपुल को अपने साथ लेकर यहाँ से भागता है और ये दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तभी यहाँ पर डेडपुल वोल्वरिन को बताता है कि जो पहले वाला लोगन था वह बहुत ही जबरदस्त हीरो था, लेकिन उसने एक छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। तभी यहाँ इन्हें एक और डेडपुल मिलता है जो कि लेडी फैशनेबल होता है, जो कि उन्हें बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे डेडपुल है, तुम उनसे बच के रहना। और वह यहाँ पर जो सुपर हीरो सर्वाइव कर रहे थे उनकी लोकेशन बताता है और साथ ही इन लोगों को अपनी गाड़ी देता है। और फिर ये दोनों गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में बातें करते हुए जाते हैं। इसी बीच डेडपुल वोल्वरिन को कहता है कि अगर मैं तुम्हारी दुनिया को ठीक करेंगे तो सबसे पहले तुम क्या करोगे। तो लोगन उससे कहता है कि अगर का क्या मतलब, तुमने मुझे झूठ बोला था कि तुम मेरी दुनिया को ठीक कर सकते हो। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में तगड़ी फाइट हो जाती है और ये फाइट बहुत ही जबरदस्त होती है। ये एक दूसरे को पूरी तरह से घायल कर देते हैं और अपनी गाड़ी में दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी इनकी गाड़ी यहाँ से कोई और लेकर जाता है और इन्हें दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। तभी डेडपुल को होश आता है। वह वोल्वरिन से पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। तो वोल्वरिन उसे कहता है कि हम जहाँ पर भी हैं ये बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि यहाँ उसे पीने के लिए शराब मिल चुकी थी। और तभी यहाँ पर सुपर हीरो इलेक्ट्रा की एंट्री होती है, उसके बाद में ब्लेड और एक गार्ड मैजिशियन रेमी लोबर्ट। और फिर लोगन ने जिस बच्ची के लिए जान दी थी वह लड़की यहाँ पर आती है जिसका नाम लोना है। तो डेडपुल इन्हें मनाता है कि हम एक टीम बना सकते हैं कैसेंड्रा के खिलाफ, हम इस प्लेनेट से कैसेंड्रा की छुट्टी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रा इनसे पूछती है कि तुम कैसेंड्रा के पास गए थे।
तो डेडपुल कहता है कि हाँ। तो ये सभी सोचने लगते हैं कि कैसेंड्रा के पास जाकर ये दोनों वापस कैसे आ सकते हैं, क्योंकि आज तक जो भी कैसेंड्रा के पास गया है कभी लौटकर वापस नहीं आया और ये पहले हीरो है जो वहां से वापस आए हैं। तो ये टीम बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी दुनिया बचाने में तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर ये आइडिया लगाते हैं कि कैसेंड्रा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तभी उनको कैसेंड्रा को कंट्रोल करने के लिए जो हेलमेट होता है उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें पता लगता है कि उस हेलमेट को भी किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन फिर भी ये सभी गाड़ी लेकर कैसेंड्रा की आंट घर में पहुंच जाते हैं और वहां कैसेंड्रा के लोग और इनके बीच में काफी जबरदस्त टक्कर होती है और ये लगभग यहाँ पर कैसेंड्रा के लोगों को धूल चटा देते हैं। और फिर डेडपुल और वोल्वरिन दोनों कैसेंड्रा के पास पहुंचते हैं जहां कैसेंड्रा इन्हें कंट्रोल कर लेती है और डेडपुल को मारकर दूर गिरा देती है। और फिर वह वोल्वरिन के दिमाग में झांकने लगती है क्योंकि उसके पास अजीबोगरीब शक्ति है जिससे वह दिमाग के अंदर घुस सकती है और जो भी उसके दिमाग में चल रहा होता है सभी पढ़ लेती है। तभी उसे पता चलता है कि वोल्वरिन बहुत दुखी है और वह बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। और तभी हमें पता चलता है कि ये वही लोगन है जिसने छोटी बच्ची के लिए जान दी थी, लेकिन ये अपनी पहचान छुपा रहा है। और दूसरी तरफ इनकी टीम है जो कैसेंड्रा के लोगों के साथ जबरदस्त मुकाबला कर रही होती है। और वहीं से लोन कैसेंड्रा को कंट्रोल करने के लिए हेलमेट लेकर आती है और वह हेलमेट डेडपुल को देती है। डेडपुल वह हेलमेट कैसेंड्रा के सर पर लगा देता है जिससे उसकी शक्तियां खत्म होने लगती हैं। तभी कैसेंड्रा का एक आदमी कैसेंड्रा को गोलियां मार देता है और अब वह मरने वाली होती है, लेकिन लोगन उसे बचा लेता है क्योंकि लोगन पहले कैसेंड्रा के भाई के साथ काम करता था और वह कहता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारा भाई होता तो तुम्हें ऐसे मरने नहीं देता और मैं भी तुम्हें ऐसे ही मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। इसीलिए लोगन उसे जिंदा छोड़ देता है और उसे बताता है कि टीवीएस का एक आदमी टीवीएस के खिलाफ होकर टाइम मशीन से बाकी प्लैनेट को खत्म करने पर लगा हुआ है और वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है अपने आगे आने वाली रुकावटों को खत्म करने के लिए। तुम उसका साथ देना बंद करो। तो फिर कैसेंड्रा की जान बख्शने के बदले कैसेंड्रा इन्हें यहाँ से जाने देती है। वह डॉक्टर स्ट्रेंजर्स का एक प्रोजेक्ट निकालती है और इन्हें अपनी दुनिया में वापस भेज देती है और ये जबरदस्त जंप करके इस दुनिया से बाहर निकलकर अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं। तभी जिसने कैसेंड्रा को गोली मारी थी कैसेंड्रा उससे पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह उसे बताता है कि टीवीएस में पैराडॉक्स ने मुझे ऐसा करने को कहा था क्योंकि उसके पास जो टाइम मशीन है उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो टाइम मशीन से पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में हो सकती है। और ये सुनने के बाद कैसेंड्रा को टाइम मशीन का लालच हो जाता है और वह टाइम मशीन लेने के लिए डेडपुल के प्लेनेट पर चली जाती है और वहां जाकर पैराडॉक्स के दिमाग में हाथ डालकर उसका पास्ट देखने लगती है। तो वहीं पर डेडपुल कैसेंड्रा को कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। लेकिन कैसेंड्रा उन्हें कहती है कि अब वह मशीन मेरी है, तुम उससे दूर रहना। तो कैसेंड्रा डेडपुल और वोल्वरिन को मारकर दूर गिरा देती है और पैराडॉक्स को अपने साथ लेकर जाती है उस मशीन को चलाने के लिए। और दूसरी तरफ अब डेडपुल और वोल्वरिन खड़े हो जाते हैं और जिस रास्ते से कैसेंड्रा आई थी उसी रास्ते से बहुत सारे डेडपुल निकलकर बाहर आते हैं और वह सारे डेडपुल वोल्वरिन और डेडपुल के ऊपर हमला कर देते हैं। और यहाँ इनके बीच काफी खतरनाक फाइट होती है जिसमें डेडपुल और वोल्वरिन दोनों भयानक तरीके से इनसे लड़ते हैं और इन सभी डेडपुल को मार गिराते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह सारे डेडपुल फिर से रिकवर होने लगते हैं। इतने में डेडपुल का दोस्त यहाँ पर आ जाता है और वह इन सभी डेडपुल को रोक लेता है और फिर वह टाइम मशीन के पास जाते हैं और पैराडॉक्स से पूछते हैं कि ये कैसे बंद हो सकती है क्योंकि कैसेंड्रा उस मशीन को चला रही थी और उसकी पावर अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रही थी। तो पैराडॉक्स उन्हें बताता है कि नीचे दो वायर हैं, मेटल और एंटी मेटल, जिससे आपस में जोड़ा जाए तो ये मशीन ब्लास्ट हो सकती है। लेकिन इसे जो भी आदमी जोड़ेगा वह मर जाएगा क्योंकि शरीर मेटल और एंटी मेटल दोनों को एक साथ नहीं झेल सकता। जो भी ये वायर जोड़ेगा उसका शरीर ब्लास्ट हो जाएगा और वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो वोल्वरिन कहता है कि मैं ये करूंगा क्योंकि तुम्हारे पास जिंदा रहने की वजह है और तुम्हारे लोग हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन डेडपुल उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया बचाने के लिए झूठ बोलकर अपने साथ मिलाया था और ये तुम्हारा मामला नहीं है, ये मेरा मामला है, ये मेरी दुनिया है। तो वायर जोड़ने मैं ही जाऊंगा। तो वह वोल्वरिन पर अटैक कर देता है और खुद मशीन की वायर जोड़ने के लिए चला जाता है और वोल्वरिन के आगे गेट बंद कर देता है। फिर वोल्वरिन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन डेडपुल जाकर वायर जोड़
जोड़ने लगता है। तभी वोल्वरिन गेट तोड़ने लगता है तो डेडपुल वायर जोड़ते वक्त मरने ही वाला होता है। इतने में वोल्वरिन गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और डेडपुल का हाथ पकड़कर ये दोनों मिलकर उस वायर को जोड़ते हैं, जिसमें बहुत तगड़ा करंट दौड़ता है और कुछ ही देर में मशीन ब्लास्ट हो जाती है। कैसेंड्रा भी मशीन के साथ ब्लास्ट हो जाती है। तभी टीवीएस के लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वह पैराडॉक्स से पूछताछ करने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर टीवीएस के लोगों को पैराडॉक्स की हरकतों के बारे में पता चलता है कि वह टाइम मशीन से कैसे छेड़छाड़ कर रहा है। और फिर वह पैराडॉक्स से पूछताछ करते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और इन बाकी सभी को लगता है कि अब डेडपुल और वोल्वरिन इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वह वापस लौटते हैं और कहते हैं कि अगर हम में से कोई एक वायर को जोड़ता तो शायद मर सकता था, लेकिन हम मेटल और एंटी मेटल मिलकर इस वायर को जोड़ा है और बच गए हैं। तभी डेडपुल टीवीएस की टीम को कहता है कि टाइमलाइन मशीन से हमारे कुछ दोस्त प्लेनेट पर फंस चुके हैं जिन्होंने यहाँ पर आने के लिए मेरी मदद की थी, हम उन्हें वापस लेकर आना चाहते हैं। तो टीवीएस के लोग उन्हें हाँ कर देते हैं। तभी डेडपुल लोगन की दुनिया को ठीक करने के लिए कहता है कि वह अतीत में जाकर सब बदलना चाहता है, लेकिन टीवीएस की हेड उन्हें कहती है कि हम अतीत को नहीं बदल सकते। तुम्हारे अतीत में जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो आज तुम ये दुनिया बचाने के लिए डेडपुल की मदद ना करते। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डेडपुल और वोल्वरिन इस प्लेनेट पर एक साथ रहने लगे हैं और इसके साथ उस प्लेनेट में जिन हीरोज ने इनकी मदद की थी वह भी डेडपुल के साथ रहते हैं। तो इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज।